सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्या निराश हुआ जाए पाठ को पढ़ेंगे और जो सामने चित्र आप देख रहे हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का संदेश दिया है। इस पाठ को के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी महान लेखक हैं और उन्होंने इस पाठ में हमें जीवन के सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर जीवन जीने का संदेश दिया है। प्रस्तुत पाठ क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे होने रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की ज्योति न बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। समाज की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय, तो क्या निराश हो जाए? नहीं। आजकल समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, डकैती, हत्या, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, जिसे देखकर लेखक का मन दुखी होता है। दूसरों पर होने वाली छीटाकशी को देखकर लगता ही नहीं कि कोई ईमानदार बचा हो। ऐसा लगने लगा है कि अधिक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति में अधिक ही दोष दिखाई देता है। आज समाज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके अच्छे कार्यों को भुला दिया जाता है और भ्रष्ट आचरण युक्त कार्यों को याद रखा जाता है। इस कारण समाज का हर मनुष्य गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। समाज को यह स्थिति चिंता का विषय है। तो इस तरह से जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा हो रही है। लेखक कहते हैं कि क्या तिलक और गांधी के सपनों का भारत यही है? क्या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति किसी गहवर में डूब गई है? पर लेखक का मानना है कि महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यद्यपि आज के माहौल को देखकर लगने लगा है कि मेहनत करने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बनकर रह गई है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की सोच बदल गई है। अब जो मनुष्य के आंतरिक गुण हैं वही चरम और परम होते हैं। भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जगह मानव के आंतरिक जो गुण होते हैं या गुणों को महत्व दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध के विचार तथा आचरण को प्राथमिकता देने को बुरा आचरण माना जाता है। भारत में इन गुणों को संयम के बंधन से बांधने का प्रयास किया जाता रहा है। देश के करोड़ों दरिद्र जनों की गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। पर जिन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है वह लक्ष्य भूलकर अपने लिए ही सुख सुविधा जुटाने पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना है। हमें जीवन के उस सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना है जिसे लेखक ने इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहा है।